मोहम्मद सुरूरी साहब और यहाँ आए हुए मोजीज हजरात और मेरे केशवान ए और बी और अंजोर और गुड़ना और सिरवाड़ी के आए हुए मोजीज हजरात, आज हमें ज्यादा बोलना नहीं है। आज हमें अपने रहनुमा की सरबराही करनी है। आज हमें अपने रहनुमा को वोट देना है और हमें उन ताकतों को आज रोकना है जो ताकतें हमारे पीछे पुलिस लगाकर हमें बहकावे में लाकर आज वोट लेती है। शेम करो ऐसे लोगों पे। तो सबसे पहले मैं सुरूरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा आपकी तरफ से और अपने गरीब आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से भी। सुरूरी साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, सबसे पहले हमें इस रोड की एक लिंक मिलना चाहिए, यहाँ से लेकर संसार टॉप तक। ताली बजा दो इसके लिए। और उसके बाद जैसे हमारे सरपंच साहब ने बोला, ये डोडा भरत रोड जो किश्तवाड़ के लिए कनेक्टिविटी होनी है, इसमें सबसे पहले काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे नौजवानों का रोजगार खुलेगा, इससे हमारे नौजवान आगे निकलेंगे। हम भी कहीं दारों में लगाकर हम टूरिज्म खोलवाएंगे। तो हम सुरूरी साहब को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले इन रोडों का काम होना चाहिए और हमें यहाँ पर एक अस्पताल की जरूरत है। सुरूरी साहब हमें एक बेगशाह क्या होना चाहिए। सुरूरी साहब हमें ये स्कूल जो है ये आपकी देन है, हम मानते हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके, लेकिन इनमें भी थोड़ा और जोर होना चाहिए, इसमें तालीम अच्छी होनी चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ हमारे सामने आते हैं कि सुरूरी साहब बुढ़ा है। अबे लानत है तुम लोगों को, लानत है। हमारे पास भी जवान था शारिक साहब सुरूरी साहब, जानते हो शारिक साहब को, लेकिन हमने नहीं माना। शारिक साहब आज हमें आपकी जरूरत नहीं है, आज हमें जरूरत है सुरूरी साहब की। क्यों? क्योंकि सुरूरी साहब एक सीखा हुआ इंसान है। असेंबली में आज ऐसे जाना नहीं है, असेंबली में आज लड़ाई लड़नी है आप गरीब लोगों के लिए। जो कि आप जानते हैं बीजेपी हुकूमत में हमें क्या क्या हुआ। आज मुझे अभी फोन आ रहा था किश्तवाड़ थाने से, वो फारूक राय पाक ने कोई किसी का एप्लीकेशन दिलवाया मेरे नाम पर। इसी तरह से बहुत सारे जवान हैं। मैं फारूक राय पाक और उस पुलिस वाले को कल बताऊंगा। मैं तुम्हारे इन बहकावे में आकर नहीं डरूंगा। मैं सुरूरी साहब के लिए जान कुर्बान करूंगा। मैंने मैं माजरत हूँ आप लोगों का, परसों में गया था, मुझे फारूक राय बाग ने माला डाला था, लेकिन वो आप आवाम को पता नहीं है उसमें क्या राज था। मैंने 3 ही दिन उनका राज देखा। मैं सबसे पहले अपने इस मुसलमान कौम को थोड़ा बताऊंगा और अपने हिंदू भाइयों को भी बताऊंगा जो हमारा भाईचारा ये रहना चाहिए था भी और रहना भी चाहिए। मुसलमान कौम थोड़ा अपने दिल पर हाथ रखो, खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैंने 3 ही दिन उनका राज देखा। कुछ चमचे आते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी ना, सलीम शेख का जो बंदा है उसको रोड में पिसवाएंगे। जब मैंने ऐसी बात देखी, मैंने कहा मैं अपने कौम के लिए कुर्बान हो जाऊं, लेकिन ऐसी काम नहीं करूंगा। मैंने उनको शेम करके मैं सब फिर सुरूरी साहब के घर में जाकर मैंने फिर से सुरूरी साहब का दामन थामा। लेकिन आप लोगों को पता है मैं ज्यादा कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को कहीं काम आता हूँ। मैं आता भी रहूंगा, आप लोगों को काम करता भी रहूंगा, अपनी जान कुर्बान करूंगा और सुरूरी साहब के साथ रहूंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बहकावे में ना आकर 18 तारीख को प्रेशर कुकर को वोट डालकर भारी अक्सरियत से सुरूरी साहब को कामयाब बनाए। और मैं सुरूरी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब यहाँ जलसा खत्म होगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी और मेरी आवाम की तरफ से, यहाँ नागनीगढ़ जो मिडिल स्कूल है इसमें थोड़ा सुरूरी साहब जाना चाहिए, उसमें नजर मारनी चाहिए। जिस स्कूल की बात मैं करता था सुरूरी साहब के पास मैंने की थी, उसमें थोड़ा नजर डालनी चाहिए। उसमें खड्डे हैं, लेकिन मैं शेम करता हूँ डीडीसी जो आज दिखाता है। अबे फारूक रायबाग तो आज आता है मेरे नागनीगढ़ के लोगों को ठकाता है। क्या तेरे पास डीडीसी की फंड्स लगभग 75 लाख रुपया आता है? अरे तू दिखा मुझे, तुझे शेम करता हूं मैं इस स्टेज से कि तू क्या लोगों को दिखाता है। क्या तेरे पास एक स्कूल के लिए फंड्स नहीं थी? आज लोगों को ठकाता है कि नहीं जी मैंने डीडीसी में काम किया। अबे शेम है तेरे लिए। मेरे सुरूरी साहब के लिए अनाप शनाप बोलता है, मेरे सरपंच साहब के लिए उसने अनाप शनाप बोला। अबे ये तो हमारे रहबर हैं,
आप लोग समझ जाओ, जब हमारे रेवरों पे हाथ उठेगा तो आप और मुझ जैसे लोगों के पे क्या करेंगे? अबे शर्म करो थोड़ा उन लोगों पे। अगर हम ही लोगों ने फारूक रायपाक की बीवी को जिताया था तो उसका हिसाब लेना भी हमारा ही काम है। सबसे पहले शबीर शेख उसका हिसाब लेगा। सबसे पहले शबीर शेख होगा, जो इंशाल्लाह कल एक तो पुलिस वाले की वर्दी मुझे उतारनी है, मैं लगाना भी जानता हूँ, उतारना भी जानता हूँ, उसको मैंने फोन पे बताया, लेकिन कल बात करूंगा। तो मेरे गरीब आवाम बहकावे में आकर किसी को जबरदस्ती से वोट नहीं देना। वोट देना उस नेता को जिसने हमें रोड दी, जिसने हमें बिजली दी, जिसने हमें पानी दी। अब कुछ काम रह चुके हैं, मैं सारा नहीं बताऊंगा, सारे कर दिए, लेकिन इसके बाद ये भी होंगे। ये वो सरूड़ी साहब है, हमने इसको हायर सेकेंडरी नहीं मांगी थी, हमने इसको रोड नहीं मांगी थी, लेकिन इसने बिना मांगे ही दिया। तो सरूड़ी साहब को मैं अपने तरफ से और अपने आवाम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सरूड़ी साहब जो मैंने डिमांड की, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।